टॉपिक ये रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, रिकॉल कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक का जो नाम हमारे पास है, मार्केट फेलियर एंड एक्सटर्नैलिटीज। ये दो टॉपिक हमारे पास है, लेकिन हमने इसको किस तरीके से लेके चलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नैलिटीज। और एक्सटर्नैलिटीज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम, हमें कुछ हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझना है। देखिए, सोसाइटी के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं एक्सटर्नैलिटीज को समझना है, तो ऑब्वियसली बहुत इजीएस्ट वे में हम चलते हैं। और इजीएस्ट वे में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एक्सटर्नैलिटीज होता क्या हमारे पास, व्हेन सोसाइटी, थर्ड पार्टी गेट अफेक्टेड ड्यू टू डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। यानी ऑब्वियसली थर्ड पार्टी वो लोग हैं जो कि उस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है। सोसाइटीज स्पेशली वो लोग हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, बट दे गेट अफेक्टेड ड्यू टू देयर डिसीजन। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिवली और सम टाइम नेगेटिवली। देखिए, एक्सटर्नैलिटीज में आप समझने से पहले आप समझिएगा। देखिए, पहले तो हमारे पास डिसीजन ले रहा है प्रोड्यूसर है, दूसरा हमारे पास कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, डेली बेसिस पे दे बोथ आर इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजंस। और जब ये डिसीजन ले रहे होते तो सोसाइटी को कंसीडर नहीं करते। दे बोथ आर इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजंस एंड ऑब्वियसली देयर डिसीजन। प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना टू अर्न प्रॉफिट, कंज्यूमर का काम है पे करना एंड टू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड एंड सर्विसेज। और यही हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास इसी वजह से रेगुलर बेसिस पर डिसीजंस लिया जा रहा है बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। बट रिमेंबर वन थिंग, सम टाइम देयर डिसीजंस, वट एवर डिसीजंस दे आर टेकिंग, they definitely will be affecting the society in many ways, in a positive way or in a negative way. We have to understand how. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देखिए, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें एक बेसिक चीज को समझना होगा। एक होती है हमारे पास, यानी प्राइवेट कॉस्ट। क्या होती है हमारे पास? प्राइवेट कॉस्ट। व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट? देखिए, प्राइवेट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are paid by कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। दोनों ये पे करते हैं, कंज्यूमर भी पे करता है और प्रोड्यूसर भी पे करता है प्राइवेट कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट किसे कहते हैं? सपोज कर ले, कंज्यूमर अमाउंट पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, amount paying for the goods and services is known as private cost for the consumer. When
देखिए हमारे पास क्या है कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होगा कि प्राइवेट कॉस्ट बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ आर पेइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर अमाउंट पेइंग फॉर द गुड एंड सर्विसेज जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, वो आपके पास कंज्यूमर पे कर रहा होता है तो वो उसकी प्राइवेट कॉस्ट है. सेम टाइम पे आपके पास प्रोड्यूसर इज ऑल्सो पेइंग प्राइवेट कॉस्ट. इन व्हाट फॉर्म? अमाउंट पेड टू कंबाइन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन करने के लिए जो अमाउंट पे किया गया है, अमाउंट पे किया गया वो आपकी क्या है? प्राइवेट कॉस्ट है. ठीक है. अब प्रोड्यूसर जो अमाउंट पे कर रहे हैं टू कंबाइन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड ऑफ लैंड, रिवॉर्ड ऑफ लेबर, रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्राइज, अब ये जो सब कुछ पे किया जा रहा है वो सब कुछ प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगा. ठीक है. ये वो अमाउंट है जो आपने पे करना है इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज. ये दोनों पे करेंगे. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? प्राइवेट कॉस्ट समझ में आया आपको? हर कोई पे करता है, मैं भी पे कर रहा हूं, आप भी पे कर रहे हो. अगर मुझे कोई चीज परचेज करना, आई सपोज टू पे. अगर प्रोड्यूसर ने कोई चीज प्रोड्यूस करना, दे हैव टू कंबाइन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन जाके वो चीज बनेगी. तो ऑब्वियसली बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर रिस्पॉन्सिबल टू पे प्राइवेट कॉस्ट. ऑन अगेंस्ट प्राइवेट कॉस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी विल गेट प्राइवेट बेनिफिट. सर प्राइवेट, what are private benefits? Private benefits are the benefits enjoyed by consumer and producer. Paid. Private benefit are the benefit enjoyed by consumer and producer. देखिए जब आप एक प्राइवेट कॉस्ट इनकट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्राइवेट बेनिफिट भी होगा. अगर मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर विल गेट द प्राइवेट बेनिफिट इन व्हाट फॉर्म? The first one is satisfaction from the consumption of goods and services. ये आपका प्राइवेट बेनिफिट हो सकता, ये प्राइवेट बेनिफिट है. बिकम द ओनर ऑफ द एसेट्स, ये आपका प्राइवेट बेनिफिट है क्योंकि अब एसेट पे आपका कंट्रोल है. अब आप उस एसेट को यूज करो या आप उस एसेट को मिसयूज करो, इज कंप्लीटली अप टू यू. तो एसेट के आप ओनर बन चुके, लेकिन व्हेन यू विल बिकम द ओनर ऑफ द एसेट, व्हेन यू आर एबल टू यूज और मिसयूज दैट प्रोडक्ट, व्हेन यू विल पे द अमाउंट. तो ये कंज्यूमर का प्राइवेट कॉस्ट हो गया, कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट हो गया. इशू यहां तक. इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास कंज्यूमर के साथ प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट किया होगा. प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट होगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोड्यूसर विल अर्न फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Remember one thing, profit is the amount, profit is the private benefit which is earned by the producer after deliver the product, after selling the product, after deliver the projects. Yani after completion the project, what amount you will get in the form of profit, this will be your private benefit. Is that clear to you? Remember बहुत आसान है हमारे पास हर चीज के लिए. याद रखिएगा आप, यू अगर फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में आप
on a regular basis you are incurring private cost because you will get private benefit. और जब तक ये कहानी चल रही है कि आपको प्राइवेट कॉस्ट इनकट करने से प्राइवेट बेनिफिट्स मिलने, obviously you will be paying and you will be taking benefit from goods and services. This is the normal phenomena और इस पे हमारे यहाँ इकोनॉमी काम करती है. इज दैट क्लियर टू यू? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो. इसके बाद यहां तक तो कहानी थी प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट, लेकिन अब हमें अंडरस्टैंड करना है आफ्टर प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट एक और चीज है जिससे हम कहते हैं एक्सटर्नल. एक्सटर्नल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which are those costs which are bared by society, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं. देखिए याद रखिएगा जब भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, वेन एवर दे विल टेक डिसीजंस, उसका जो इम्पैक्ट है हमारे पास ऑब्वियसली सोसाइटी पे भी आता है. यानी अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, traffic congestion, then we have noise pollution, sea pollution, traffic congestion because of obviously construction of a mall. There is a noise pollution, there is a sea pollution. I will explain each and everything to you. Noise pollution, sea pollution, dust pollution. तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या एक्सटर्नल कॉस्ट है. ये सब कुछ हमारे पास क्या एक्सटर्नल कॉस्ट है विच इज बेयर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू डिसीजन ऑफ प्राइवेट, ड्यू टू द डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. ऑन अदर साइड ऑब्वियसली एक्सटर्नल कॉस्ट है तो आपके पास जाहिर सी बात है हमें एक्सटर्नल बेनिफिट्स को भी देखना पड़ेगा. आर दोज बेनिफिट्स which are enjoyed by society. अब ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, कभी कभार आपको बेनिफिट भी होता है जिसके लिए आप कंपनसेट नहीं करते. जब आपको कॉस्ट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए आपको पे नहीं करना और आपको कंपनसेट नहीं किया जा रहा, तो जब आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप भी उनको कंपनसेट या उनको बेनिफिट्स में से कोई शेयर नहीं देंगे. किस तरह का बेनिफिट? फॉर एग्जाम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, better standard of living, better infrastructure,
better law and order, property value increases. देखिए ये याद रखिएगा, ये बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। कैसे होंगे, आई लेट यू नो। और एक आखिरी चीज, जब आप, अब एक आपको एक सोशल बेनिफिट निकालना होगा। प्राइवेट कॉस्ट के बाद, एक्सटर्नल कॉस्ट के बाद एक आपके पास सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट होगा। सोशल बेनिफिट किया है, इट इज द सम ऑफ प्राइवेट बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स। सोशल benefit is equal to private benefit plus external benefit। और इसी तरीके से हमारे पास है सोशल कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं सोशल का मतलब सोसाइटी। अब इसीलिए जब भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट या डिसीजन लेती है, वो ये चेक करना चाहती है कि आपकी इकोनॉमी का जो ऑप्टिमम लेवल है, इट मस्ट बी इक्वल टू सोशल benefits is equal to social cost। social benefit must be equal to social cost होना चाहिए। और ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इकोनॉमी इज एट ऑप्टिमम लेवल। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज द पॉइंट वेयर इकोनॉमी इज, अगर इस पॉइंट पे, तो हम इसे कहते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है आपके पास, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यानी अगर आप प्राइवेट, जैसे जिसने प्राइवेट कॉस्ट पे की है वो उसको प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने सोसाइटी में कोई एक्सटर्नल कॉस्ट इनकट की है, तो आपको क्या होगा, उसका एक्सटर्नल बेनिफिट देना होगा। समझ में कहानी आ गई। जैसे आज अगर मैं आपसे बात करूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे, हाईवे की कंस्ट्रक्शन पे अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे प्राइवेट कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं, बहुत सारे आपके प्राइवेट बेनिफिट एंजॉय हुआ, एक्सटर्नल कॉस्ट भी हुआ, और इसका एक्सटर्नल बेनिफिट भी मिल रहा है। यानी जब मॉल बंद रहा था, तो आपको परेशानी, आपने एक अमाउंट फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया, कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें कॉस्ट इनकट करी होगी, उसको प्रॉपर डिगिंग करने में, रोड की कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशन में, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया, तो ये सारी कॉस्ट बिल्डर ने इनकट किया। और इनकट करने के बाद जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने भी एक अमाउंट पे किया, एक बिड अमाउंट पे किया, एक कॉन्ट्रैक्टर बिड होती है, वो अमाउंट पे किया कि इस फिक्स बजट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आल्सो पेड द अमाउंट प्राय, और उसके अलावा आपके पास प्रोड्यूसर आल्सो इनकट सम कॉस्ट। इसके बाद क्या होगा, दे बोथ विल गेट द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ के प्राइवेट से अपना प्रोड्यूसर्स विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, वो अपना टारगेट अचीव कर चुकी है। अब लोग उनको नेक्स्ट टाइम वोट देंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास दे आल्सो विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे।
यस, लेकिन याद रखिए इन दोनों की, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आपकी जो सोसाइटी, जिसका कुछ ना लेना था ना देना था, दे गेट अफेक्टेड। जो आसपास लोग रहते थे उनके शोर शराबे से परेशान, डस्ट एलर्जी उनको हो रही है, नॉइस पोल्यूशन उनको हो रहा है, रोड एक्सीडेंट उनकी वहां पे हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम वहां फेस हो रहा है। ये सारी एक्सटर्नल कॉस्ट है, ये जो बेयर किया जा रहा है ओवर द ईयर। लेकिन उस एक्सटर्नल कॉस्ट के अगेंस्ट, अब इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा कि जाहिर सी बात है सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन होगा। जैसे जैसे ही आपकी ये रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास क्या होंगी, आपको वहां पे नजर आ रही होंगी। कोई कंफ्यूजन यहां पे, ये बात समझ में आई आपको? एक और एग्जाम्पल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। कॉपी कर लिया सबने आपने? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल, एक मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस मॉल की कंस्ट्रक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं, उस मॉल की कंस्ट्रक्शन में जाहिर सी बात है आपका प्रोड्यूसर भी शामिल है, आपका कंज्यूमर भी शामिल है। यहां पे प्रोड्यूसर कौन है? बिल्डर। यहां पे कंज्यूमर कौन है? शॉप ओनर, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाय शॉप। अगर मैं आपसे बात करूं, दे बोथ हैव टू इनकट, या अगर देखे कंसर्न लोग हैं आपके पास, कंज्यूम अपना बिल्डर एंड शॉप ओनर आर द कंसर्न पीपल। यस। अब आप देखिएगा ये दोनों के दोनों आपके पास इनकट करेंगे प्राइवेट कॉस्ट। और ये दोनों के दोनों विल एंजॉय प्राइवेट बेनिफिट्स। प्राइवेट कॉस्ट कौन कौन से इनकट करेंगे ये लोग? अगर मैं आपसे बात करूं, बिल्डर हैव टू कंबाइन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी देयर प्राइवेट कॉस्ट। और दूसरी तरफ शॉप ओनर क्या इनकट करेगा कॉस्ट? प्राइस ऑफ शॉप, या आप कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे, या आपको लीगल चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या प्राइवेट कॉस्ट है, विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स और इनकर्ड बाय द शॉप ओनर्स। नहीं,
देन उसके बाद हमारे पास क्या है, प्राइवेट बेनिफिट है, इसकी अगेंस्ट इनको प्राइवेट बेनिफिट मिलेगा। अगर बिल्डर ये सारा काम मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि एट द एंड वो चाहता है कि ही विल अर्न प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट करेगा क्या, इंक्रीज वेल्थ ऑफ द ओनर, दौलत में इजाफा हो जाएगा, आप अमीर से अमीर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं अब बात करूं शॉप ओनर को क्या बेनिफिट होगा, वो क्यों पे कर रहा है, ही विल बिकम द ओनर ऑफ द शॉप, वो शॉप के ओनर हो जाएंगे, ही विल बिकम द ओनर ऑफ द शॉप। और वो आप शॉप को जैसे चाहे यूज करें, अपने खुद दुकान खोल लें, किसी को रेंट पे देते, वहां आके सो जाएं, उनकी अपनी मर्जी। यानी कि एक तरफ उनके पास ओनरशिप आ जाएगी शॉप ओनर्स को, और प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट दोनों, प्राइवेट कॉस्ट इसलिए इनकट करें ताकि उन दोनों को प्राइवेट बेनिफिट मिल सके। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए, मॉल की कंस्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ इन दोनों को फायदा नुकसान नहीं होगा, और भी लोग हैं जो अफेक्ट होंगे। वो कौन है? सोसाइटी। अब आ जाओ, सोसाइटी ने अब बेयर करना है कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट। उस सोसाइटी की वजह से जो सोसाइटी उस सोसाइटी सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल की वजह से सोसाइटी ने जो कुछ बेयर करना है इन अ नेगेटिव वे, दैट इज द एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या चीज सर? मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, नॉइस पोल्यूशन, शोर शराबा, उसके अलावा रोड एक्सीडेंट, रोजाना बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स आ रहे हैं, किसी को जल्दी पहुंचना है, कोई इनकी वजह से लेट हो रहा है, और कोई भी बंदा जल्दी करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली दे विल बी इन ट्रबल। तो देर देर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। उसके अलावा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक ऑन रोड, ट्रैफिक कंजेशन। हैवी ट्रैफिक, डस्ट पोल्यूशन, ये सारे नेगेटिव इश्यूज आपकी सोसाइटी को बेयर करना बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल। कोई कंफ्यूजन यहां पे? इसी के साथ लेकिन सोसाइटी को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वही सोसाइटी क्या होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीजेस। क्या होगा वहां पे? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहां पे आपको। क्या मिलेगा और? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी हाई, property value increases, better infrastructure, high standard of living, job opportunities। अब आपको सोसाइटी को दूर नहीं जाना, और ये जो बेनिफिट्स है इस लॉन्ग लास्टिंग एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे है। इसीलिए इनको देखना पड़ता है, इनको स्टडी करना पड़ता है। और अगर आप ऑब्वियसली एक्सटर्नल बेनिफिट ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट से, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को यस बोल दोगे। ऐसा है या नहीं है? देखिए एक और मिसाल मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल, जो कि हमारे यहाँ रिसेंटली के एयरपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर तो एयरपोर्ट आपके पास सीधी सी बात बहुत सही जगहों पे बना हुआ है, और एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स में है सोसाइटीज। देखिए वो सोसाइटी हमेशा याद रखेगा हाई लेवल ऑफ रिस्क पर है, और ऐसी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होती है मोस्टली कम होती है।
लेकिन कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्डर इसको प्राइम लोकेशन कह के बेच रहे हैं। इसी तरह एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मौसम वेरी कर रहा होता है। कभी कभार ऐसा ना हो कि वो जहाज उतरना था एयरपोर्ट पे 14th फ्लोर पे उतर गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास। आप इसी तरह फॉर एग्जाम्पल रात को सो रहे हैं, जाहिर सी बात है जो जहाज में ट्रैवल कर रहा है उसको फायदा है, जिसने टिकट बेचा उसको फायदा है। यानी और इस दोनों के लिए आपको क्या, दोनों ने कॉस्ट इनकट की है। पैसेंजर ने भी कॉस्ट इनकट की है और आपके पास कंपनी ने भी कॉस्ट इनकट करी है, और उसके अगेंस्ट इनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन याद रखें, फॉर एग्जाम्पल 3:30 बजे रात को आप सो रहे हैं, 3:30 बजे रात को गहरी नींद में आप सो रहे हैं, और पता चला कि वो जहाज सोशल बेनिफिट है। ये रात को पता चला वो जहाज एयरपोर्ट पे उतरने के बजाय सोसाइटी पे ही उतर गया। ठीक है, उतर चुका है कराची में तो। और उसके बाद क्या हुआ, आपके पास के दो चार गलियां भी बर्बाद कर दी। उसके बाद आपने लोग भी अफेक्ट हुए उस एक्टिविटी की वजह से, लेकिन उनको कंपनसेट नहीं किया जाए, ये याद रखिएगा। इसे कहते हैं हमारे पास के सम टाइम यू हैव टू पे हाई कॉस्ट। ठीक है, सम टाइम, लेकिन ये कभी कभार होता है। लेकिन इस ये तो कभी कभार होता है, लेकिन इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही है। उसके अलावा आपके पास इट इज अपना एयरपोर्ट इज, जिस जगह पे बना, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन टू अप टू टू अप्रोच एयरपोर्ट इजीली। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास, लेकिन हाँ, अगर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आना शुरू हो जाएं कि बात बात पे आप लोग उतर रहे हैं सोसाइटी पे एयरपोर्ट के रनवे के उतरने के बजाय, तो जाहिर सी बात है अब वहां पे कोई ना कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? गवर्नमेंट भी इसी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेती है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि प्रोजेक्ट में बेनिफिट्स कम है, नुकसानात ज्यादा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको मना कर देगी। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपके यहाँ सोसाइटी का हर डिसीजन लिया जाता है। चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे हो, चाहे वो अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी पब्लिक गुड्स हो। हम जो ये पब्लिक गुड्स को बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, तो याद रखिएगा कॉस्ट भी इनकर्ड होती है और इसके बेनिफिट भी हैं। जो कि उस जो लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक्सटर्नल कॉस्ट भी है और एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट एक्सटर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल बेनिफिट का चैप्टर, जहां पे आपका ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, जहां पे सोशल कॉस्ट इज सोशल बेनिफिट, दैट विल बी द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आप एक्सटर्नल कॉस्ट को भी कंसीडर कर रहे हो और उसके साथ साथ एक्सटर्नल बेनिफिट को भी कंसीडर कर रहे हो। और इस तरीके से क्या हो रहा है, सोसाइटी में डिफरेंट जगहों पे डिसीजन लिया जा रहा है और क्वालिटी डिसीजन लिया जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये एक हमारा एरिया एक्सटर्नैलिटीज का कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मार्केट फेलियर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और वो पूरा हमारा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो एंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आज इतने ही रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।